इजराइल का एक साल के अंदर सबसे बड़ा नुकसान हुआ है। जितने भी कमांडर और उसके फौजी मारे गए हैं, अब तक का उन सब में सबसे बड़ा कमांडर इजराइल का गज्जा के अंदर मारा गया है। हेलो, कहने के लिए यह है कि हमास खत्म हो गया है, लेकिन हमास ने आपकी स्क्रीन पर मौजूद गाजा के अंदर इजराइल के सीनियर कमांडर, जो एक पूरी बटालियन को लीड कर रहा था, बटालियन का नाम है 401। जी हाँ, 401 401 नंबर की जो बटालियन थी, उसके ये कमांडर थे। गाजा के अंदर इजराइल का ये सैनिक, ये कमांडर हमास और गाजा के लोगों के खिलाफ बड़ा ऑपरेशन कर रहा था। हमास की जवाबी कार्रवाई में इनकी मौत हो गई है। इजराइल के आप समझ सकते हैं कितने कमांडर मारे गए होंगे, अभी तो गिनती भी नहीं आ रही है सामने, क्योंकि इजराइल अपने नुकसानात को छुपाने पर यकीन रखता है। इजराइल को भारी नुकसान इस जंग की वजह से उठाना पड़ रहा है। ब्रेकिंग न्यूज़ में आपको ये बता दूं मैं आपको, साथ ही अगर इतनी देर रात को कुछ आपको अपडेट दे रहा हूं तो समझ लीजिए कि काफ़ी बड़ी खबरें हैं। बताना चाहूँगा कि अब राष्ट्रपति पद के लिए लड़ने वाली अमेरिकी महिला कामला हैरिस ने माना है एक तरह से कि हाँ, इजराइल जेनोसाइड कर रहा है। एक अमेरिकी फिलिस्तीनी समर्थक कमला हैरिस के एक प्रोग्राम में पहुंच गया और उसने सवाल खड़े किए कि जेनोसाइड हो रहा है और आप उसको इग्नोर कर रहे हैं। आप अपने मुंह से यानी कह दीजिए कि हाँ जेनोसाइड। तो कुल मिला के कमला हैरिस ने जेनोसाइड हो रहा है एक्सेप्ट किया है, मना नहीं किया कि जेनोसाइड नहीं हो रहा है। और बाद में उस बच्चे को, उस नौजवान को वहां से निकाल दिया गया। देखिए, I want the ceasefire. But what about the genocide? I want the war to end. What about the genocide? And I respect your right to speak, but I am speaking right now. yeah. So 2,000 people dead. 19,000 children are dead. You better come. 19,000 children are dead. You won't come to love you. So, listen. What he's talking about, it's real, and so that's not the subject that I came to discuss today. But it's real, and I respect his voice. So listen. Here we are. You all have the right and the ability to have opportunity available to you at each step of the way. When I talk about what I intend to do as president, it is about many things, including what I call building. उधर लेबनान की तरफ से इजराइल के ऊपर दिन भर आज सैकड़ों रॉकेट आए हैं। पहले मैं आपको रॉकेट आने का मंजर, इंटरसेप्शन दिखाऊंगा, और उसके बाद जो रॉकेट कुछ इजराइल के इलाकों में गिरे हैं वो भी दिखाऊंगा। מים שחורים, לא רואים שם מים. 1, 2, 3, 4, 5. עוד אחד. इजराइल खुशियां तो मना रहा है कि उसने ये कर दिया, उसने वो कर दिया, हमने उसे मार दिया, लेकिन हकीकत यह है कि तमाम इंटरनेशनल कम्युनिटीज़ जानती हैं कि 2 स्टेट सॉल्यूशन के बिना ये जंग कभी नहीं रुकेगी। इस ब्रेकिंग न्यूज़ में देर रात अभी तक के लिए इतना ही। जय हिंद।